अब तो आप सबको एंटरटेनमेंट की बिंदी लगाने आ रहा है कोई खास। हमारी टीम सास बहू और बेटिया कर रही है आज एक स्पेशल मुलाकात। किससे? इनसे। लेकर चलते हैं आपको फटाफट इनके पास, आपका फेवरेट सेगमेंट सितारे से मुलाकात। चारू असोपा जुट गई हैं गणपति बप्पा के आगमन की तैयारियों में। भाई जब भी बप्पा घर आते हैं ढेर सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी काम है बप्पा का सिलेक्शन। मूर्ति सिलेक्ट करना जिसमें ज्यादा वक्त लगता है, क्योंकि मार्केट में है ढेर सारी खूबसूरत मूर्तियाँ और उनमें से खुद के लिए बेस्ट मूर्ति चुननी है तो समय तो देना होगा ना। तो आज सास बहू और बेटिया संग चारू निकल पड़ी हैं अपने घर के लिए गणपति बप्पा की मूर्ति चुनने। तो चलिए करते हैं इस भक्ति भरे सफर की शुरुआत और देखते हैं कि इस साल चारू अपने घर पर कौन सी बप्पा की मूर्ति लेकर आती है। गणपति बप्पा मौर्य, गणपति बप्पा आने वाले हैं, तो सब बहुत एक्साइटेड हैं। तो आज मैं जा रही हूँ गणपति बप्पा को बुक करने के लिए जो हमारे घर में आएंगे। तो चलिए आप लोग भी साथ में चलिए, चल के देखते हैं, सुंदर से बप्पा को घर लेके आते हैं। एक्चुअली ये लकीली हो गया था। मैं पहले 1.5 दिन के लिए गणपति बप्पा को लेकर आती थी, फिर एक बार मैं शूट करी थी और विसर्जन का बिल्कुल मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो वो डिले होता गया और 7 दिन बाद मैंने बप्पा को विसर्जन किया। तो उस दिन से ये पैटर्न बन गया कि अभी बप्पा 7 दिन के लिए आते हैं। तो भाई चारू पहुंच गई है इस पंडाल में जहां है ढेर सारी बप्पा की मूर्तियां। बाल गणेश से लेकर लाल बागचा राजा की मूर्ति सब यहाँ मौजूद है। भाई चारू को तो बाल गणेश खूब भाते हैं, क्योंकि उनके घर पर है उनकी नन्ही बिटिया रानी। और अब चारू के लिए बप्पा की मूर्ति चुनना हो गया है मुश्किल, क्योंकि हर मूर्ति है सुंदर और हर मूर्ति है बेहद खास। वैसे आपको बता दे कि यहाँ पर सारी मूर्तियाँ इको फ्रेंडली है। एनवायरनमेंट को भी जो नुकसान नहीं करे और कोई वेस्टेज ना हो, हर हमारा जो नेचर है उसमें भी जाके सेटल हो जाए वापस से। तो इसके लिए बहुत ही प्यारे गणपति मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि इको फ्रेंडली में बहुत सुंदर सुंदर गणपति आते हैं। तो लेट्स गो एंड सी। जो गणपति है बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बाहर से ही दिख गए थे ये वाले। मुझे एक्चुअली बहुत प्यारे लग रहे हैं और मुझे इनमें ना जियाना की झलक दिखाई दे रही है, तो दिल को भा गए ये वाले गणपति। तो बहुत ही यूनिक है इनका ये झूला जो आप देख रहे हैं, उसके बाद में ये क्यूट सा इनका चेहरा, इनके बाल और एवरीथिंग इज जस्ट सो क्यूट। मोर का पंख है और इन्होंने बांसुरी के जैसे अपने हाथ जो है वो बनाए, इनमें कहीं कहीं कृष्ण की झलक भी दिखाई दे रही है और वो नॉटीनेस भी दिखाई दे रही है जो कृष्ण में हुआ करती है। तो मुझे तो बहुत क्यूट लग रहा है। ये वाले पप्पा ना, ये बहुत खूबसूरत पप्पा है। ये डांस के मूड में है, कन्हैया के अवतार में है। ये जो रास रचाते हैं कन्हैया, उनकी तरह
रासलीला के अवतार में है, तो बहुत ही खूबसूरत। ऊपर से ये मोर जो पास में बैठे हैं, हाँ ये लाल बाग के राजा आराम से बैठे हैं, और ये तो बहुत ही आराम से बैठे हैं। बोलते हैं बप्पा ऐसे लाने चाहिए जो बिल्कुल तसल्ली से आराम से बैठे हैं, ताकि वो घर में आके भी एकदम तसल्ली से बैठे। बहुत ही खूबसूरत बप्पा है। ये जो बप्पा आप देख रहे हैं, ये मुझे लगता है शिव अवतार में है। उनका जो छोटा रूप है वो दिख रहा है, उसकी झलक इनमें दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे कैलाश पर्वत पर गणपति प्यारे से छोटे से बैठे हुए हैं अपने मूषक के साथ में। क्यूट सा मूषक भी है उनके पास यहाँ पास, और ये भी बहुत क्यूट है। सो छोटे से जो कन्हैया हैं, लड्डू गोपाल हमारे, अभी अभी हम लड्डू गोपाल को राखी बांध के आ रहे हैं। सो ये हमारे लड्डू गोपाल जैसे गणपति अपनी गैया के पास बैठे हुए हैं। ये कुछ बहुत ही यूनिक मैं देख रही हूँ, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखे साईं बाबा वाले गणपति। बहुत सुंदर है। मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ कि मुझे कौन से, सब बहुत क्यूट लग रहे हैं। सब बापा के चेहरे पे ना एक बहुत प्यारा सा इनोसेंस मुझे दिखाई दे रहा है। इतनी मासूम सी आंखें, मासूम सा चेहरा। वाओ, ये वाले पापा भी बहुत प्यारे हैं। Look at this. पता नहीं, मुझे सारे पापा के अंदर ना एक कृष्ण की झलक सब जगह दिखाई दे रही है। बड़े प्यारे शाही ठाट से बैठे हुए हैं और बड़े रिलैक्सेशन मोड में हैं। ऊपर से उनके जो ज्वेलरी है ना, बहुत ही डायमंड वाली कलरफुल ज्वेलरी है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इस अवतार में वो उनको पता है कि मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ, तो वो रिलैक्स होके एकदम एटीट्यूड में बैठे हुए हैं। बिल्कुल छत्रपति शिवाजी के रूप में है और राजा की तरह बैठे हुए हैं एकदम। और उनकी ड्रेस बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। भाई चारू तो हो गई हैं काफी कंफ्यूज, लेकिन एक मूर्ति है जो उन्हें बेहद पसंद आई है। खैर, चारू को थोड़ा समय चाहिए सोचने का, लेकिन अब चारू पहुंच गई हैं इस पंडाल में जहां बनाई जाती हैं इको फ्रेंडली मूर्तियां, जो कि बनाई जाती हैं पेपर से। हम लोग आए हैं यहाँ पर, एक पंडाल है, वहाँ पर बप्पा को देखने के लिए आए हैं। हम इको फ्रेंडली बप्पा तो लेने ही वाले, लेकिन यहाँ पर पेपर के बने हुए बप्पा और मिट्टी के बने हुए बप्पा मिलते हैं। तो चलिए जाके देखते हैं। और मैं पहली बार पेपर के बने हुए बप्पा देखूंगी, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। लेट्स गो एंड सी। दिस इज अमेजिंग। मैंने ऐसा पहले कभी, दिस इज समथिंग दैट आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। पेपर में? हाँ। आप निकालने का बात है। ये आप खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। पेपर से भी कलर भी खुद करते हैं, सब कुछ खुद करते इधर ही हैं। करते हैं। Isn't it amazing? हाँ, ये पेपर का, ये सब ये पूरा है ना, पूरा पेपर का ही है। बहुत सुंदर काका। ये इतने बड़े बप्पा को मैंने उठा रखा है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है और पेपर के बने हुए हैं, और इससे ज़्यादा अमेजिंग और क्या बात हो सकती है। बहुत लाइट है। अदरवाइज अगर हम बप्पा लेते तो बहुत हैवी बप्पा होते हैं, ये साइज़ के बप्पा को उठाने में आपको जान निकल जाती है, बट दिस इज़ वेरी लाइट। सो आई एम अमेज्ड। ये काका है जो इस तरह के बप्पा बनाते हैं। ये खुद इन्हें पेपर से बनाते हैं और कलर भी खुद करते हैं।
बहुत ही सुंदर बप्पा है। आप जरा मुझे दिखाएंगे आप कैसे बनाते हैं पेपर से? जस्ट इमेजिन, मैंने इतने बड़े बप्पा को ऐसे उठा रखा है एंड इट्स वेरी लाइट। बहुत ही खूबसूरत बप्पा यहाँ पर बैठे हैं, झूले में बैठे हुए हैं। इनका भी थोड़ा काम अभी बाकी है। एक मूर्ति में कितना टाइम लगता है लगभग? ये 8 दिन 4-5 दिन जाता है उसमें। एक मूर्ति बनाने में 4-5 दिन जाता है। सूखने के लिए एक भी बनाया, इसका भी पीछे का हाँ, बनाने हाँ। के लालबाग राजा। तो कलर वलर करके एक हाँ। मूर्ति हो, आपने इतना सारा मूर्ति में हाँ। कितने टाइम पहले से काम स्टार्ट कर दिया था? हम चालू है, हमारा रहता है काम। हाँ, हाँ, सब न्यूज़ पेपर का लग्गा बना। ये देखो, ये मिट्टी है सर, ये पेपर का लग्गे से मिट्टी बनाते हैं। अच्छा, ये पेपर का मिट्टी बनाया है। हाँ, उसमें ये देखिए, ये पेपर को पूरा पीस के ऐसे हाँ। मिट्टी बनाया है। बिल्कुल, ये छोटी सी चेयर पे यहाँ पे बैठ के ऐसे घुमाते हैं और इसे घुमा घुमा के इसमें बनाते हैं। और ये बता रहे हैं कि एक मूर्ति बनाने में 4 से 5 दिन जाते हैं, जिसमें उसका पूरा काम खत्म हो जाता है। और इन्होंने जस्ट इमेजिन इतनी सारी मूर्तियाँ बनाई है, तो सोचिए कितने महीनों पहले से इनका काम चालू है। लाल बागचा राजा बना रहे हैं। तो इन्होंने इस तरह से ये मार्किंग करके रखा हुआ है। जैसे ये आप हाथ देख रहे हैं, ये हाथ पे यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, वहाँ पे भी मार्किंग है। तो इनको पता रहेगा कि कहाँ क्या कैसे जॉइन करना है। तो ये ऐसे जॉइन हो जाएगा। ये बप्पा के हाथ से मैंने अपने आप को आशीर्वाद दे दिया। तो ये पहले उन्होंने सांचा बनाया है और फिर सांचे के ऊपर मिट्टी पूरी डाल के और फिर उस शेप में लेके आते हैं। और ये सब इनके औजार हैं जिनसे वो शेप देना, किसी की गोलाई देना, ये सब इन सब चीज़ों से है ना काका? ये सारी मिट्टी में भी बनाया, हाथ से बनाया, वो देखो सामने। भाई वाकई पेपर से बनाई गई ये इको फ्रेंडली बापा की मूर्तियाँ बेहद ही खूबसूरत हैं। ऐसा है, हमने बहुत सारे पप्पा देखे। यहाँ पे भी जो पप्पा थे बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन मुझे ना एक जो पप्पा है वो मेरे दिल को छू गए हैं और मुझे लगता है मुझे उनको घर पे लेके जाना है। तो वो पप्पा जो है वहाँ झूले में बैठे हैं, तो चलिए उन पप्पा को बुक करने के लिए चलते हैं। चलिए। भाई इतनी सारी खूबसूरत बापा की मूर्तियाँ देखने के बावजूद भी चारू असोपा का दिल उसी बापा की मूर्ति पर अटका है जहाँ वो पहले पंडाल में गई थी और देखते ही उन्हें
बापा की ये मूर्ति भाग गई थी। और फाइनली उन्होंने वो मूर्ति चुन ली जो इस साल चारू असोपा के घर पर बिराजेंगे। चलो गणपति बप्पा मोरया। तो मैंने अपने बप्पा बुक कर लिए, तो मुझे पता है कि मेरे घर पे कौन से वाले बप्पा आने वाले हैं एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड। बहुत ही क्यूट है बप्पा जो है। पापा जो है फाइनली बुक हो चुके हैं और आई एम सुपर हैप्पी क्योंकि जिस तरह के पापा के बारे में मैंने सोचा था, ख्यालों में जो मेरे पापा थे वो मुझे मिल गए हैं। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ये एक फेस्टिवल है जो पापा जब घर पे आते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हैं और विघ्न हरता हम उन्हें बोलते हैं और हमारे सारे जितने भी विघ्न होते हैं उन्हें हर के चले जाते हैं। तो पापा जब घर में आते हैं तो एक घर के सदस्य की तरह रहते हैं। तो अगर आप लोग भी पापा को लेकर आने वाले हैं तो एक घर के सदस्य की तरह बड़े प्यार से उन्हें रखिएगा। आई एम श्योर आप लोग रखते ही होंगे। तो बहुत खुशियों का त्यौहार है। मैं जितनी खुश हूँ आई एम श्योर आप लोग भी उतने ही खुश होंगे। सो मनाते हैं इस त्यौहार को बड़ी खुशियों के साथ में। गणपति बप्पा मोरया। तो देखा आपने कैसे सितारे जुट गए हैं पापा के आगमन की तैयारियों में और सभी गणपति बप्पा को अपने घर लाने के लिए हैं काफी एक्साइटेड। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज तो लगा दी है हमने आपको एंटरटेनमेंट की विधि। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। अब देखिए, नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, और यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।